मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए ला दिए सर सीटेट सीडीपी। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस ये 10वां भाग, जिसमें 25 क्वेश्चनों का सेट है। इस क्वेश्चन में, इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सर ने एक एक क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया है, जो आप लोग के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को आप लोग देखिए, पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 251 क्वेश्चन नंबर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बच्चों, सामाजिक जो अंतःक्रिया है, अर्थात बच्चा जो सीखता है उसमें सामाजिक अंतःक्रिया है। तो अंतःक्रिया में विकास, सामाजिक संज्ञात्मक विकास आ जाता है एवं सांस्कृतिक वातावरण हो जाता है, जो दूसरों के साथ अंतःक्रिया के साथ बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न बच्चों, निकटतम विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? तो याद रख लीजिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का उस अंतर को दर्शाया है जो बच्चा स्वयं करके सीखता है और किसी अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चे को कार्य पूरा करने के लिए अस्थायी सहायता देना और धीरे धीरे सहायता कम करना क्या कहलाता है? तो ये मचान होता है बच्चों, ठीक है। इसमें मचान इसको कहेंगे आप। इसमें शिक्षक बच्चों को आवश्यक सहायता देता है और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर सहायता धीरे धीरे हटा देता है। के अनुसार बच्चों 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो बच्चों उत्तर इसमें होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं और अनुभवों के आधार पर तार्किक चिंतन करने लगता है। वस्तु स्थायित्व की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गामक अवस्था में, अर्थात बच्चों बच्चा समझने लगता है कि वस्तु कोई दिखाई न देने पर भी अस्तित्व में रहती है। अगला प्रश्न है बच्चों, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो बच्चों नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय के विकास के विभिन्न चरण बताए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक का होता है और सुविधादाता का होता है, ठीक है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा में जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से सीखता है और शिक्षक उसके सीखने में मार्गदर्शक का काम करता है। यदि बच्चा गणित की समस्या अपने तरीके से हल करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसके तर्क को समझकर उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। अर्थात बच्चे के वैकल्पिक रणनीति उसकी सोच को समझने का अवसर देती है। बच्चों की गलतियों का शिक्षण में किस रूप में दिखना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा, अर्थात बच्चों की गलतियों की सोच को समझने और आगे की शिक्षण रणनीति तय करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं वाले बच्चे के साथ सिखाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? तो बच्चों की क्षमता, रुचियों और सीखने की गति में अंतर, अर्थात प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, अनुभव, रुचि और सीखने की गति में अलग होता है। बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विविध शिक्षण रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों और सहायता में परिवर्तन करना चाहिए। प्रेरणा का उदाहरण क्या है बच्चों? तो विषय में रुचि होने का कारण पढ़ना,
अर्थात जब बच्चा अपनी रुचि और संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो वह आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना क्या है, तो विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण करना ही, अर्थात बच्चा अपने पूर्व अनुभव और नई जानकारी को जोड़कर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे को प्रश्न पूछकर स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो रचनावादी शिक्षण, अर्थात इसमें विद्यार्थी खोज, अनुभव और चिंतन के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रारूपिक मूल्यांकन क्या है, तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की समझ की जांच करना ही, ठीक है, इसका अर्थात होता है कि उद्देश्य सीखने की कमियों को पहचान कर समय रहते ही सुधारना। अगला प्रश्न बच्चों, नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, अर्थात इसमें शिक्षक पता लगाता है कि विद्यार्थी को किस अवधारणा या कौशल में कठिनाई हो रही है। अगला प्रश्न बच्चों, पढ़ने में कठिनाई होने वाले विद्यार्थी के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो कठिनाई का कारण पहचान कर उपयुक्त सहायता देनी चाहिए, अर्थात विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि एक स्थिर क्षमता है, यह किस मानसिकता को दर्शाता है, तो स्थिर मानसिकता, अर्थात इसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमता निश्चित है और उसमें विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है, तो बच्चों अवलोकन और अनुकरण द्वारा सीखने पर, अर्थात बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे को लगातार कमजोर कहने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आत्मसम्मान और सीखने की प्रेरणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और व्याख्या में नकारात्मक बल लेवल और बच्चे की आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। अगला है बच्चों, शिक्षक द्वारा बच्चों के पूर्ण ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है, तो नई अवधारणाओं को पूर्ण अनुभवों से जोड़ने के लिए, अर्थात पूर्ण ज्ञान नई जानकारी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न बच्चों, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, अर्थात वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति को सीखने में महत्वपूर्ण माना है। सहयोगात्मक अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है बच्चों, तो सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास, अर्थात समूह में कार्य करने से विद्यार्थी विचार साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। सभी बच्चों में एक ही बात, अर्थात एक ही गति और तरीके से सीखने की अपेक्षा करना किस तथ्य की अपेक्षा है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की, अर्थात प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि, अनुभव और सीखने की गति अलग अलग होती है। बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, 25 क्वेश्चनों का सेट है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस अलग अलग सेट से लिया गया है, और इस एग्जाम में ये 100% इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये एक दावा है। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो जरूर आएंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। आपको पूर्ण रूप से तैयारी के लिए आपको काशी गुरुकुल में, जो काशी की धरती से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है, जो एजुकेशन का हब लेकर आया हुआ है। तो ऐसे ही आप अगला पार्ट भी देखते रहिए, और अलग अलग क्वेश्चन सर लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेट लेके आ रहे हैं, उसकी तैयारी में एकदम मन से लग जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।
तो आप लोग के शुभकामनाओं के साथ भविष्य के हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।